नमस्कार। बुलडोजर चलेगा, ये वाक्य उत्तर प्रदेश विधानसभा में सिर्फ एक चेतावनी की तरह नहीं गूंजा, बल्कि वो पूरे सत्र की दिशा और भाषा तय करने वाला ऐलान बन गया। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा, सदन में मौजूद हर व्यक्ति समझ गया कि बहस अब केवल कप सिर्फ आंकड़ों या प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं रहने वाली। ये क्षण सत्ता और विपक्ष के बीच उस टकराव का प्रतीक बन गया जिसमें कानून, राजनीति और नैतिकता एक दूसरे से सीधे टकरा रहे थे। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही माहौल में पहले से ही तल्खी खुली हुई थी। समाजवादी पार्टी के विधायक कोडिंग कप सिरप को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। सड़क से लेकर सदन तक सपा नेताओं का दावा था कि नकली और नशीली दवाओं के कारोबार में बड़े सिंडिकेट सक्रिय है और सरकार का रवैया चयनात्मक है। विपक्ष बार बार यह सवाल दोहरा रहा था कि यदि सरकार इतनी सख्त है तो अब तक बड़े नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इसी सवाल के इर्द गिर्द बहस घूम रही थी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं खड़े हुए। मुख्यमंत्री का लहजा शुरू से ही स्पष्ट और आक्रामक था। उन्होंने कहा कि सवाल उठाने से पहले पूरे विषय का अध्ययन होना चाहिए, किस मुद्दे पर बात हो रही है और किस संदर्भ में आरोप लगाए जा रहे हैं, यह समझना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि कप सिरप से जुड़ी मौतों को लेकर जो बातें फैलाई जा रही हैं वे तथ्यों से मेल नहीं खाती। उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में कोडिन कप सिरप से किसी एक भी व्यक्ति की मौत का कोई प्रमाण नहीं है। यह बयान विपक्ष के दावों पर सीधा प्रहार था। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में कोडिन कप सिरप का उत्पादन नहीं होता है, यहां केवल उनके स्टॉकिस्ट है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन मौत का हवाला दिया जा रहा है वे अन्य राज्यों से जुड़ी है। विशेष रूप से तमिलनाडु में निर्मित सिरप के कारण हुए मामलों का उल्लेख उन्होंने किया। उनका तर्क था कि जहां जहां नशे के खिलाफ शक्ति है वहां इस तरह के सिरप को अवैध तरीके से पहुंचाया जाता है। इससे यह साफ होता है कि यह एक संगठित और अंतर्राज्यीय नेटवर्क का हिस्सा है। बहस के दौरान मुख्यमंत्री ने अतीत की परतें भी खोली। उन्होंने याद दिलाया कि 2016 में कोडिन कप सिरप के सबसे बड़े होलसेलर को लाइसेंस समाजवादी पार्टी की सरकार के समय दिया गया था। इस तथ्य को सामने रखकर उन्होंने यह संकेत दिया कि आज जिस समस्या पर शोर मचाया जा रहा है उसकी जड़ें उसी दौर में है। उनका कहना था कि जब इस मामले की गहराई में जाते हैं तो बार बार वही राजनीतिक संबंध सामने आते हैं जिन पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने तीखा व्यंग किया। चोर की दाढ़ी में तिनका जैसी कहावत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो लोग सबसे ज्यादा हंगामा कर रहे हैं वे कहीं ना कहीं खुद को कटघरे में खड़ा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की ओर इशारा करते हुए उम्र और सच बोलने की बात कही और यह तंज भी जोड़ा कि यदि उस उम्र में भी किसी को झूठ बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह टिप्पणी सदन में राजनीतिक कटाक्ष का सबसे तीखा पल बन गई। मुख्यमंत्री का हमला यही नहीं रुका। उन्होंने कहा कि देश के भीतर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठता है और दूसरा लखनऊ में। यह वाक्य बिना नाम लिए कहा गया लेकिन उसका संकेत सब समझ रहे थे। उन्होंने कहा कि जब देश में कोई गंभीर चर्चा होती है तो ऐसे लोग तुरंत देश छोड़कर चले जाते हैं। उनका यह बयान विपक्ष के लिए असहज करने वाला था और सदन का माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। सरकार की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री ने विस्तार से आंकड़े रखे और उन्हें बताया कि अब तक इस मामले में 79 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, 255 लोग नामजद किए गए हैं, 78 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और 134 स्थानों पर छापेमारी की गई है। इन आंकड़ों के जरिए उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की है कि सरकार सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रही है बल्कि प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर ठोस कार्रवाई भी कर रही है। कानूनी मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने सरकार की मजबूती को रेखांकित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई जीती है। अब कोडिन कप सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। यह घोषणा अपने आप में एक सख्त संदेश थी कि आने वाले समय में कार्रवाई और ज्यादा कठोर होगी। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री ने अवैध लेन देन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अवैध ट्रांजैक्शन के सुराग सामने आ रहे हैं। उनका दावा है कि इन लेन देन का संबंध समाजवादी पार्टी से जुड़े एक लोहिया वाहिनी नेता के अकाउंट से भी जुड़ता है और एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच
कर रही है। यह आरोप विपक्ष के लिए सबसे ज्यादा चुभने वाला हो साबित हुआ। और फिर आया वो वाक्य जिसने पूरी बहस को एक प्रतीक में बदल दिया। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि सरकार माफियाओं और नकली दवाओं के सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी होगा और उस समय चिल्लाना मत। यह बयान सिर्फ कार्रवाई की चेतावनी नहीं था, बल्कि सरकार के इरादों का सार्वजनिक ऐलान भी था। मुख्यमंत्री के इस आक्रामक और स्पष्ट रुख के बाद विपक्ष भड़क उठा। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इस बयान को अपमानजनक बताते हुए विरोध दर्ज कराया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह टिप्पणी सीधे उनकी पार्टी पर हमला है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया मुख्यमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन विपक्ष इस सफाई से संतुष्ट नहीं हुआ और अंततः वॉकआउट कर गया। सदन के बाहर निकलने के बाद भी इस बहस की गूंज खत्म नहीं हुई। मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बुलडोजर चलेगा और दो नमूने जैसे वाक्य चर्चा का केंद्र बन गए। समर्थकों ने इसे कानून व्यवस्था पर सरकार की दृढ़ता बताया, तो आलोचकों ने इसे सत्ता की कठोर भाषा करार दिया। इस तरह कप सिरप का मुद्दा केवल स्वास्थ्य या कानून का प्रश्न नहीं रह गया, यह उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रतीकात्मक युद्ध बन गया है, जहां एक तरफ सत्ता अपनी शक्ति और निर्णायकता दिखा रही थी, तो दूसरी तरफ विपक्ष उसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं की कसौटी पर परख रहा था। विधानसभा का ये सत्र इसी टकराव की कहानी बन गया है। एक ऐसी कहानी जिसमें बुलडोजर सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि सत्ता की भाषा बनकर सामने आया है। मिलते हैं आगे की अपडेटों के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।